हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बायो ऑन टॉप। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं मेंडल के बेसिक लॉ, जिसमें हमने सीखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। और उससे पहले हमने सीखा मेंडल के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर्स चूज करे। तो वो सभी जो बेसिक बात है बच्चा हम लोग वो सीख चुके हैं। तो अब हम लोगों ने आज बात करनी है पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की, ठीक है। यानी कि अब हमने बच्चों उन कॉन्सेप्ट की बात करनी है जिसमें मेंडल के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। यानी कि अभी तक हम क्या देखते आए हैं कि अगर मेरे पास एक जीन है जैसे टोल और ड्वार्फ, उसकी हमने क्रॉसिंग करवाई तो F1 में जो हमारे पास फिनोटाइप है, जीनोटाइप, वो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अब जब हमने उनकी सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास क्या आ रहा था, जीनोटाइप 1:2:1, यानी कि टोल और ड्वार्फ। ऐसे ही F1 में सभी के सभी क्या थे, टोल थे। पर अब अगर मेरे पास F1 में जो रेशियो है, मतलब जो कैरेक्टर है, वो डिफरेंट आ जाए, जो पेरेंट से मिलता ही ना हो या फिर दोनों पेरेंट से मिलता हो, तो मतलब जो वो वेरिएशन है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, यानी कि डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। मतलब जो मेंडल के रिजल्ट को फॉलो नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने पढ़नी है जीन की इंटरेक्शन। तो जो दो तरह की होती है, एक होती है एलिलिक यानी कि इंट्राजेनिक, एक होती है नॉन एलिलिक यानी कि इंटरजेनिक। तो वन बाय वन वो सब कुछ हम लोग समझेंगे बच्चों इन डिटेल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक बातों से, जो मैंने आपको भी बताया उसी की बात करेंगे, सिंपल। तो सबसे पहला बच्चों जो वर्ड है टॉपिक का वो क्या है, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। तो आपके हिसाब से डेविएशन का मतलब क्या होगा, जरा सोचो। देखो भाई, डेविएशन का मतलब होता है चेंजेस आना। तो डेविएशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, वेरिएशन और डिफरेंसेस। क्या हो गया, वेरिएशन हो गया और डिफरेंसेस हो गया, जो हमारे पास आते हैं और जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल है, जो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड रूल्स है, उससे रिजल्ट मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। डेट डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल, ठीक है। स्टैंडर्ड और हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल, वही बच्चों हमारे पास क्या हो जाती है, डेविएशन हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों जो पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है या डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म है, ये मेरे पास वो फेनोमेनन है जो मेंडल का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है डोमिनेंट रिसेसिव का, उसको फॉलो ही नहीं करता। समझ गए। अब इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू genetic phenomena that do not follow the simple Mendelian inheritance pattern of dominant and recessive, सिंपल सी बात है भाई। तो ये मेरे पास वो फेनोमेनन है जो मेंडल का रिसेसिव और डोमिनेंट वाला फेनोमेनन फॉलो ही नहीं करता। इतनी बात क्लियर है। अब कैसे बच्चों, अब देखो मेंडल ने हमें क्या कहा था, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल कि जो हमारे पास वो रिजल्ट है बच्चों डोमिनेंसी का, रिसेसिव का, यानी कि जो मोनोहाइब्रिड में 3:1 आया और जीनोटाइप में 1:2:1 आया, या डाईहाइब्रिड में फिनोटाइप क्या आया था, 9:3:3:1। तो वो हमारे पास आया कैसे। तो बच्चों मेंडल उसको एक्सप्लेन करता है कैसे, सुनो ध्यान से। अब सो अकॉर्डिंग टू मेंडल, अब बच्चों मेंडल के हिसाब से क्या हो रहा था, देखो अब मैंने कहा कि ये मेरे पास है एक सेल,
ठीक है। सेल के अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम। ये मैंने कहा पहला पेयर है और ये दूसरा है। अब मैंने कहा कि इस वाले के पास है एलील्स कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बच्चों मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने ये कहा कि जो मेरे पास ऊपर ये जीन है, इसमें से ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। मतलब दोनों देखो, अब आपको मैंने बताया था कि जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, बाय मेकिंग प्रोटीन। अगर आपको याद हो बच्चों 11th में बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ते हैं डीएनए, है ना। तो वहां पे एक बात पढ़ते हैं हम लोग क्या, कि डीएनए से मतलब सेंट्रल डोग्मा, वैसे वो +2 में पढ़ेंगे बट +1 में बच्चों में पढ़ा देता हूँ। तो आई होप कि आपको भी आता होगा। जिनको नहीं आता एक बार दोबारा से बता देता हूँ, मतलब स्टार्टिंग से, कि देखो भाई डीएनए से डीएनए बनता है, उसको हम बोल देते हैं क्या, रेप्लिकेशन। फिर बच्चों डीएनए से बनता है एमआरएनए, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से हमारे पास क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन बनता है बाय प्रोसेस ट्रांसलेशन। तो ये है रेप्लिकेशन, ये है ट्रांसक्रिप्शन, ये है ट्रांसलेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, सेंट्रल डोग्मा बोल देते हैं। अब देखो डीएनए के अंदर क्या है बच्चों, जीन्स है, कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करते हैं। तो वो डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं होते, वो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। किसमें, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो बच्चों मेरे पास ये वाला एलील है, ये क्या बनाएगा, अपना प्रोटीन। और जो मेरे पास बच्चों ये दूसरा एलील है, एक मिनट रुको जरा, कलर चेंज करूं, ये वाला ये बनाएगा अपना प्रोटीन। लेट्स से इसने ये प्रोटीन बनाया। अब देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जो हमारे पास, एक मिनट रुको जरा, इसका कलर चेंज करा जाए। कौन सा कलर ले भाई बताओ जरा, ये लेते हैं। अब देखो भाई ध्यान से, अब जो मेरे पास ये वाला प्रोटीन है, ये कर क्या रहा है, ये वाला प्रोटीन इस प्रोटीन को सुप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, सुप्रेस कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये मेरे पास इस साइड क्या है, प्रोटीन है। तो जो बच्चों कैपिटल ए का प्रोटीन है, वो स्मॉल ए को क्या कर रहा है, सुप्रेस कर रहा है। तो अब मतलब कि सिर्फ कैपिटल ए का प्रोटीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो मेरे पास स्मॉल ए है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। और जो मेरे पास है बच्चों कैपिटल ए, वो क्या रहेगा, वो मेरे पास बन जाएगा डोमिनेंट। क्या बन जाएगा, डोमिनेंट। क्योंकि कैपिटल ए वाला प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास डोमिनेंसी आ गई और मेरे पास रिसेसिविटी आ गई। मतलब डोमिनेंस और रिसेसिव वाले ट्रेट्स आ गए। इसी वजह से जो मेरे पास मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो थी, वो क्या आई थी बच्चों, 3:1। और जो मेरे पास जीनोटिपिक रेशियो है, वो क्या आई थी, वो आई थी 1:2:1, है ना। फिनोटिपिक में 3 क्या थे, टोल, एक क्या था, ड्वार्फ। तो 3 टोल क्यों हुए, ड्वार्फ क्यों हुए, बिकॉज ऑफ डोमिनेंसी एंड रिसेसिव। और जीनोटिपिक में ऐसे ही एक था प्योर होमोजाइगस टोल, 2 थे हेट्रोजाइगस टोल और एक था होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब कि स्मॉल टी स्मॉल टी। ये था होमोजाइगस डोमिनेंट और ये था हेट्रोजाइगस टोल। सिंपल सी बात। तो इसी वजह से क्या बच्चों, यहाँ पे ये रेशियो बन पाए। अकॉर्डिंग टू मेंडल ने हमें ये बात बोली थी कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को सुप्रेस कर देगा। तो जो सा प्रोटीन सुप्रेस हुआ वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिसेसिव। ठीक है। और जो सुप्रेस कर रहा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये बात बच्चों हमें किसने बोली थी, हमें ये बात बोली थी मेंडल साहब ने। इतनी बात क्लियर है अच्छे से, पक्का। आगे चला जाए, चलो। अब बच्चों बात करेंगे जीन इंटरेक्शन की, ठीक है। अब बच्चों हमें बात करनी है किसकी, जीन इंटरेक्शन की। कि जीन इंटरेक्शन क्या होता है, देखो नाम से समझो इसको, जीन जब आपस में इंटरेक्ट कर रही है। अब इसको भी समझते हैं बच्चों विद डायग्राम।
क्योंकि देखो जेनेटिक्स बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम चीज़ों को इमेजिन करेंगे डायग्रामेटिकली तो हमें जल्दी समझ में आएगी। तो जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप उसको इमेजिन करते जाओ मेरे साथ साथ, तो उससे क्या होगा कि जो बातें हैं वो फटाफट आपके माइंड में बैठेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों जीन इंटरेक्शन की। तो ध्यान से सुनो। अब मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास है ये एक सेल, ठीक है, और इसके अंदर ये है इसका न्यूक्लियस। अब मैंने सेम बच्चों कहा कि यहाँ पे मेरे पास दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है ऊपर और एक क्रोमोसोम है ये नीचे। ठीक है, तो ये मेरे पास है कैपिटल ए, ये मेरे पास है स्मॉल ए, ये मेरे पास है कैपिटल बी, ये मेरे पास है स्मॉल बी। अब ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है। अब सेम वही लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए है इसने बनाया अपना प्रोटीन, जो ये स्मॉल ए है इसने बनाया अपना प्रोटीन। ऐसे ही नीचे जो ये कैपिटल बी है इसने बनाया अपना प्रोटीन, जो ये स्मॉल बी है इसने बनाया अपना प्रोटीन। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान से सुनना। अब बच्चों जब मैंने कहा कि जो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जीन के प्रोटीन है, कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले जीन के प्रोटीन है, जब ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंगल जीन लोकाई या एलीलिक इंटरेक्शन। क्या कहा मैंने कि जब सेम जीन सेम लोकस पे इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंगल जीन लोकाई या एलीलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो जब सेम लोकस पे मेरे पास जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, याद रखना इसको। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरे पास जो कैपिटल ए का प्रोटीन है वो इंटरेक्ट कर रहा है स्मॉल ए के प्रोटीन के साथ। यही हो रहा है यहाँ पे, कैपिटल ए का प्रोटीन स्मॉल ए के प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बच्चों हो रहा है इंटरेक्शन किसका, ऑफ टू जीन ऑफ सेम लोकस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास इंटरेक्शन हो रहा है दो अलग अलग एलील्स का। जीन्स की जगह एलील्स लिखो यहाँ पे, है ना, जीन्स नहीं एलील्स, क्योंकि जीन्स तो यहाँ पे एक ही है और वो मेरे पास एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, प्लांट की हाइट ले लो या सीड कलर ले लो, सीड शेप कुछ भी ले लो, है ना। तो जब इंटरेक्शन हो रही है दो एलील्स की ऑफ सेम लोकस, उसको बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, सिंगल जीन लोकाई। क्या बोल देते हैं, सिंगल जीन लोकाई, या इसको बोल देंगे एलीलिक, या हम बोल देंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। क्या बोल देंगे, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। सेम जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है, विद इन स्कूल कंपटीशन, तो जब विद इन सेम जीन सेम एलील्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी वो बच्चों, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो। अब जब मैंने कहा कैपिटल बी और स्मॉल बी जीन सेम है, दो एलील्स हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये भी बच्चों मेरे पास क्या है, सिंगल जीन लोकाई। क्या है, सिंगल जीन लोकाई। पर अब अगर मैं आपसे कहूं, पर अगर मैं अब आपसे कहूं, एक मिनट रुको जरा, इतनी बात क्लियर है जो मैंने ऊपर बताई है ये। अब ध्यान से देखो भाई, अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे मेरे पास ऊपर का लोकस और नीचे का लोकस, मतलब कैपिटल ए वाला और कैपिटल बी वाला, जब ये दोनों लोकस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या कहा मैंने कि जो मेरे पास ऊपर वाला लोकस है ये वाला, और जो ये नीचे वाला लोकस है, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, लेट्स से मैंने कह दिया कि जो ए वाला प्रोटीन है वो इंटरेक्ट कर रहा है बी वाले प्रोटीन से,
या मैंने कह दिया कि स्मॉल ए वाला इंटरेक्ट कर रहा है स्मॉल बी के प्रोटीन से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दो जो मेरे पास डिफरेंट लोकस के जीन्स है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरेक्शन ऑफ टू जीन ऑफ डिफरेंट लोकाई, या फिर ऑफ डिफरेंट लोकस। समझ गए? क्या बोल देंगे इसको, जब दो अलग अलग लोकस के हमारे पास जो जीन्स है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, टू जीन लोकाई, या क्या बोल देंगे नॉन एलिलिक, या क्या बोल देंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो इस बात को याद रखना। तो हमने क्या क्या बोल दिया इसको, हमने बोल दिया भाई टू जीन लोकाई, या हमने बोल दिया नॉन एलिलिक बिकॉज इसमें दो अलग अलग एलील्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और क्या बोल देंगे इसको इंटरजेनिक इंटरेक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब सेम लोकस के एलील्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेम लोकस पे जो एलील्स हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे उसको क्या बोल देंगे, सिंगल जीन लोकाई या एलीलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। जब मेरे पास दो डिफरेंट लोकस के जीन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे उसको क्या बोल देंगे, टू जीन लोकाई या नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इतनी बात क्लियर है अच्छे से? चलो अब फटाफट हमने जो बातें बच्चों सीखी है उसको एक बार लिख लेते हैं, फिर जो इनके केसेस है उसकी स्टडी करनी है हमको अच्छे से एकदम, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पढ़ेंगे एलिलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन, या क्या बोल देते हैं इसको सिंगल जीन लोकाई। तो इसमें होता क्या है, लिखो फटाफट मेरे साथ साथ, अपनी नोट्स वाली कॉपी उठाओ और मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। तो यहां पे होता क्या है, देखो एलिलिक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन, जो बच्चों कहां प्रेजेंट है, सेम लोकस पर, विच आर प्रेजेंट एट सेम लोकस, ठीक है, जो कहां प्रेजेंट है, सेम लोकस पर प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड चीज बच्चों कि इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जीन इंटरेक्शन है वो होती कहां है, प्रोडक्ट लेवल पे होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जो फिनोटाइप है बच्चों उसमें चेंज आएगा। अब इस लाइन का मतलब आपको अच्छे से समझाऊंगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये लाइन एनसीईआरटी की है बच्चों। एनसीईआरटी हमें क्या बोलती है, एनसीईआरटी हमें बोलती है कि ज्यादातर जो जीन इंटरेक्शन है, क्या बोलती है कि मेजॉरिटी ऑफ जीन इंटरेक्शन, कि ज्यादातर जो जीन इंटरेक्शन है वो कहां होती है, इट अकर्स एट प्रोडक्ट लेवल। वो कहां होती है, प्रोडक्ट लेवल पे होती है। तो प्रोडक्ट मेरे पास लेट्स से, अच्छा पहले तो ये समझो आप कि प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट लेवल पे क्या है। सिंपल सी बात है भाई, ऊपर मैंने आपको बताया था अभी कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक्चुअल में होते क्या है, एंजाइम्स होते हैं। अब जो बच्चों एंजाइम्स है वो करते क्या है, वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। तो अगर मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, दैट मीन्स वो जीन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा एंड मेरे पास एलील कैसा आ जाएगा, डोमिनेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट लेवल का मतलब यही हुआ कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा, मेरे पास फिनोटिपिक रेशियो में चेंज आएगा। क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो में चेंज आएगा। सिंपल सी बात है। तो यही बात बच्चों एनसीईआरटी ने बोली कि ज्यादातर जीन इंटरेक्शन कहाँ होती है, प्रोडक्ट लेवल पे होती है। सो इसमें चेंज कहाँ आता है, सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो। अभी तक हम फिनोटिपिक रेशियो क्या पढ़ते आए, 3:1। अब इस केस में हो जाती है 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहती है 1:2:1।
ठीक है, तो याद रखना। सो ओनली, तो इसमें क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो में चेंज आएगा, फिनोटिपिक रेशियो विल चेंज, एंड जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। ठीक है, एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, विल रिमेन सेम, सिंपल सी बात है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। अब देखो एलिलिक इंटरेक्शन में हमने पढ़ने हैं बच्चों 4 केस। कितने केस, 4 केस। कौन कौन से, एक हमने पढ़ना है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर हमने पढ़ना है उसके बाद बच्चों कोडोमिनेंस, कहाँ गया कोडोमिनेंस, उसके बाद बच्चों हमने पढ़ना है मल्टीपल एलिलिज्म और मल्टीपल एलील्स, और उसके बाद हमने पढ़ना है बच्चों प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स है हमारे पास जो हमने स्टडी करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन अब इनकी स्टडी करते हैं, सुनो ध्यान से। अब जो हमारे पास बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो होती क्या है उसकी बात करते हैं। अब आप लोग खुद सोचो भाई, इसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो डेट मीन्स यहां पे जो डोमिनेंट करैक्टर है बच्चों वो कैसे रहेंगे, पार्शियल डोमिनेंट रहेंगे। अब जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा, सुनो ध्यान से, मोनोहाइब्रिड में हम क्या पढ़ते आए हैं, या तो प्लांट होगा टोल या तो होगा ड्वार्फ। हमने क्या कोई ऐसा प्लांट पढ़ा बीच में कि उसकी हाइट टोल और ड्वार्फ के बीच में है, इंटरमीडिएट, मतलब ना वो लंबा है ना वो छोटा है, उन दोनों के बीच के ट्रीज आ रहे हैं, मतलब बीच के प्लांट्स आ रहे हैं। नहीं पढ़ा ना, क्यों, क्योंकि या तो कैपिटल टी वाला पूरा का पूरा डोमिनेंट था और स्मॉल टी वाला पूरा का पूरा रिसेसिव था, या फिर मेरे पास क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब दोनों एक साथ थे उसमें से एक क्या था, डोमिनेंट था और दूसरा क्या था, रिसेसिव था। पर इस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों बच्चों अपनी डोमिनेंसी शो करेंगे, तभी मेरे पास क्या आएगा, एक उनके बीच का प्रोडक्ट आता है। क्या आता है, उनके बीच का प्रोडक्ट आता है। कैसे, अब उसकी बात करते हैं। पहले तो डेफिनेशन समझो, अभी मैंने बताया तो लिखो मेरे साथ साथ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है बच्चों, फिनोमेनन है। सो लिखो कि इट इज अ, ये हमारे पास क्या है, फिनोमेना, इट इज अ फिनोमेनन जहां पे क्या, वेयर नन ऑफ द टू एलील्स, जहां पे दोनों के दोनों एलील्स जो है जीन के, वो बच्चों क्या एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होते, इज डोमिनेंट, ठीक है, ओवर ईच अदर। समझ गए, तो जैसे था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या था, कैपिटल टी डोमिनेंट था ओवर रिसेसिव। पर अगर मेरे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है तो उसमें अगर मेरे पास केस मान लो ये आता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहां पे डोमिनेंसी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा, फिर सुनो ध्यान से, क्या अप्लाई होगा, जब दोनों एलील साथ में प्रेजेंट होंगे, when both of them are present together, जब दोनों बच्चों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक न्यू फिनोटाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक न्यू फिनोटाइप, ठीक है, अ न्यू फिनोटाइप इज फॉर्म। और जो बच्चों वो नया फिनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा, उन दोनों के बीच का, मतलब इंटरमीडिएट बनेगा। तो एनसीईआरटी बोलती है विच इज समवट इंटरमीडिएट, जो क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, विच इज समवट इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ द टू एलील्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ द टू एलील्स, सिंपल सी बात है। तो याद रखना, जब मेरे पास दोनों ट्रेट्स मतलब दोनों एलील्स एक साथ प्रेजेंट है तो इसमें डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता।
तो किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे? दोनों के दोनों मेरे पास क्या मतलब यहाँ पे मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, उन दोनों के बीच का बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया? एक न्यू फिनोटाइप, यानी कि ना टोल ना ड्वार्फ बल्कि उन दोनों के बीच का। इतनी बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्लावर कलर। किसमें? इन एंटेरिनम मेजर स्नैपड्रैगन, और इसको क्या बोल देते हैं? डॉग फ्लावर बोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो सबसे पहली इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो हमें डिस्कवर किसने करी थी? कोरेंस ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? कोरेंस ने करी थी। अब देखो एंटेरिनम मेजस या स्नैपड्रैगन फ्लावर में हमारे पास एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, जिसके जरिए एनसीईआरटी ने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि एंटेरिनम मेजस में या स्नैपड्रैगन में कैसे हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन अब हम लोग समझते हैं। डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले समझो इसको। अब एनसीईआरटी बच्चों क्या बोलती है कि हमारे पास एक पेरेंट फ्लावर है रेड, जिसके एलील्स है कैपिटल आर, और एक पेरेंट प्लांट है व्हाइट, जिसके एलील्स है स्मॉल आर। ये है क्या हमारे पास बच्चों? ये है पेरेंट जनरेशन। ठीक है, तो अब इसका गैमेट बच्चों क्या बनेगा? कैपिटल आर। इसका गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आर। इसका कैपिटल आर और कैपिटल आर, यही गैमेट्स बनते हैं ना। अब जब बच्चों इनकी आपस में करवाई क्रॉसिंग, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? सभी के सभी फ्लावर्स कैसे आएंगे? F1 जनरेशन के कैपिटल आर और स्मॉल आर आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो आप लोग बताओ क्या होगा? यहाँ पे डोमिनेंट एलील कौन सा है? कैपिटल आर, तो इसका जो कलर है वो क्या होगा? रेड होगा। बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? डेविएशन। अब मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी कि जब दोनों हमारे पास हेटेरोजाइगस एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है? उनका इंटरमीडिएट। अब देखो जो रेड और व्हाइट है, जब इनके गैमेट्स आपस में मिक्स हुए तो मेरे पास एक नया फिनोटाइप बन गया। अब ये ना ही तो रेड है और ना ही व्हाइट है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? पिंक आ जाएगा। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी हमारे पास कैसे होने वाले हैं बच्चों? पिंक होने वाले हैं। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सभी फ्लावर्स का जो फिनोटाइप है बच्चों वो हमारे पास क्या आने वाला है? वो आएगा ऑल पिंक। एंड इसका जीनोटाइप क्या आएगा बच्चों? इसका जीनोटाइप आ जाएगा ऑल कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रीजन क्या है इसके पीछे? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो एनसीईआरटी ने इसका रीजन भी मेंशन करा है कि हमारे पास इसमें पिंक फ्लावर क्यों है। बच्चों एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जो रेड कलर है वो हमारे पास दूसरे जीन पे कैसा है? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। मतलब डोमिनेंट तो है पर कैसा है? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि जो जीन्स है हमारे पास किसके? ऑफ ये वाले रेड कलर के, ऑफ रेड कलर, वो क्या है? इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। क्या है बच्चों? इट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। किस पे? ओवर द जीन ऑफ व्हाइट कलर। ओवर द जीन ऑफ व्हाइट कलर। और तभी हमारे पास क्या बन गया? एक न्यू फिनोटाइप। एंड दस एक नया फिनोटाइप बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है। अ न्यू फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो ये रीजन है कि जो रेड कलर का हमारे पास जीन है वो क्या है बच्चों? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर दी व्हाइट कलर जीन। इसी वजह से मेरे पास F1 जनरेशन के सभी फ्लावर्स कैसे आते हैं बच्चों? पिंक आते हैं। अब इसके बाद मेंडल ने क्या करा? F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवा दी, है ना। अब बच्चों मेंडल क्या करने वाला है? सुनो ध्यान से। ये तो हमारे पास हो गया रीजन। इसका रीजन पिंक फ्लावर्स के आने का, तो इस बात को याद रखना, भूलना बिल्कुल नहीं है।
अब बच्चों मेंडल ने क्या करा, अब मेंडल ने क्या करा, F1 जनरेशन प्लांट की सेल्फिंग करवा दी विद F1 जनरेशन प्लांट। तो अब आप लोग बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से क्या रिजल्ट आएगा। तो गैमेट्स हमारे पास क्या बनने वाले हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। तो इस साइड कैपिटल आर स्मॉल आर, इस साइड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मेरे पास गैमेट्स क्या आ गए बताओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ध्यान से सुनो अब यहाँ पे, अब बताओ मुझे फिनोटाइप क्या होगा इसका भाई। पहला फ्लावर कैसा है, रेड है या पिंक है, रेड है। तो मेरे पास क्या हो गया भाई, एक रेड आ गया। अब सेकंड फ्लावर बताओ ये कैसा है, पिंक रेड या व्हाइट, पिंक है, क्योंकि इसमें क्या बच्चों हेटेरोजाइगस एलील है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो मेरे पास ये सेकंड फ्लावर है कैसा है, पिंक है। अब थर्ड फ्लावर बताओ कैसा है, पिंक है या व्हाइट है, पिंक है। और जो बचा लास्ट वो कैसा है बच्चों, ये व्हाइट है। तो मेरे पास फिनोटाइप क्या आ गया, पहला हो गया रेड, उसके बाद दो हो गए पिंक, और लास्ट में एक बच्चों क्या हो गया, व्हाइट। तो इसका फिनोटाइप क्या आ गया, फिनोटाइप आ गया 1:2:1। अब बताओ कि इसका जीनोटाइप क्या आएगा। एक मेरे पास क्या है कैपिटल आर, दो हमारे पास क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, एक हमारे पास क्या है स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसकी जीनोटाइप रेशियो भी क्या आ गई, 1:2:1। That means फिनोटाइप इसका चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या आना चाहिए था 3:1, बट ऐसा आया नहीं, आया क्या 1:2:1, ठीक है। तो ये बच्चों किसका केस है हमारे पास, एक केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो रेड की क्रॉसिंग करवाई व्हाइट के साथ, और हमारे पास जो F1 जनरेशन कैसी आई, पिंक आई। तो जब इसकी सेल्फिंग करवा दी इसी फ्लावर के साथ, तो मेरे पास एक रेड आया एक व्हाइट आया, दो क्या आए बच्चों इंटरमीडिएट आए यानी कि पिंक आए। तो एनसीईआरटी ये हमें इसकी इमेज दिखा रही है, ठीक है। ये वाले क्या पिंक है। तो फ्लावर कौन सा है बच्चों, स्नैप ड्रैगन है, यानी कि एंटीरिनम मैजस, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो याद रखना ये डायग्राम भी आपको याद रखना है इसका इमेज वाला, एक बार पूछ लेते हैं इमेज को देकर, ठीक है। चलो आगे। तो ये बच्चों हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, एंटीरिनम मेजस का एग्जांपल हो गया। इतनी बात क्लियर है अच्छे से। अब बच्चों सेकंड एग्जांपल एनसीईआरटी हमें देती है सेम फ्लावर कलर का, किसमें, इन मिराबिलस जलप्पा, या इसको क्या बोल देते हैं, फोरोक्लोक प्लांट बोल देते हैं, गुले बंस बोल देते हैं। अब इसको हम फोरोक्लोक प्लांट क्यों बोलते हैं, इसको फोरोक्लोक प्लांट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये लेट आफ्टरनून में खिलता है, यानी कि दोपहर के बाद जब इवनिंग स्टार्ट होती है 4 बजे खिल जाता है, और फिर सुबह आते तक ये क्या हो जाता है, फिर से बंद हो जाता है। इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, फोरोक्लोक प्लांट बोल देते हैं। इसमें भी क्या, जब हम व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर की आपस में क्रॉसिंग करवाते हैं तो मेरे पास क्या इंटरमीडिएट कलर बनता है, दैट इज पिंक कलर बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका भी सेम पिंक कलर वाला एग्जांपल है। अब तीसरा एग्जांपल हमें एनसीईआरटी बच्चों क्या बोलती है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, कि पी प्लांट के अंदर जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो कैसा होता है। अब देखो एनसीईआरटी बोलती है कि मान लो कि आपके पास एक लार्ज साइज है, इसका सीड का, सॉरी सीड कह रहा हूं मैं, स्टार्च का, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ पहले मुझे, ये मेरे पास एक सीड है, सीड के अंदर क्या स्टोर होगा, स्टार्च स्टोर होगा। स्टार्च किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टार्च का ग्रेन उतना ज्यादा उसका साइज। तो मैंने कहा अब जो ये पहले वाली मेरे पास पी प्लांट की सीड है, जो इसका साइज है वो कैसा है, लार्ज है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो लार्ज है। एंड दूसरा मैंने कहा यहाँ पे क्या, स्मॉल साइज आ गया। तो बच्चों पहले वाला क्या है, इट इज लार्ज साइज, एंड दूसरा क्या है बच्चों, इट इज स्मॉल साइज, ठीक है। इसके लिए मैंने बोल दिया कैपिटल बी, इसके लिए मैंने बोल दिया स्मॉल बी। तो जब हम बच्चों इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे, कलर चेंज करते हैं,
जब हम इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास एक ऐसा ग्रेन का साइज बन जाएगा जो ना ही होगा बड़ा और ना ही होगा छोटा। तो वो कैसा हो जाएगा भाई, वो हमारे पास हो जाएगा इंटरमीडिएट, मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो जो ये साइज है बच्चों ग्रेन स्टार्च के ग्रेन साइज का, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो ऊपर वाला मेरे पास स्टार्च ग्रेन साइज है लार्ज है, कैपिटल बी, दूसरे वाला मेरे पास स्मॉल साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्मॉल बी। अब जब इनकी आपस में क्रॉसिंग होके मेरे पास बना प्रोजनी, प्रोजनी के अंदर क्या आया, कैपिटल बी स्मॉल बी। दैट मीन्स बच्चों ये मेरे पास क्या शो करने वाला है, इंटरमीडिएट। ना ही बड़ी होगी ना ही छोटी होगी, तो कैसी होगी, इंटरमीडिएट। इतनी बात क्लियर है अच्छे से। चलो आगे। अब बच्चों एनसीईआरटी में ना हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस दे रखा है, और ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो जो ये हमारे पास टॉपिक है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम फ्रेश माइंड के साथ करेंगे। ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सिर्फ एक सिंगल वीडियो रखेंगे उसकी हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। और साथ में ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप लोग प्लीज जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, ताकि आपको नोट्स, पीडीएफ, जितने भी टेस्ट वर्कशीट्स है वो सब कुछ मिलता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे जल्दी।